नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट साइंस जीएस में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको जीके जीएस और करंट अफेयर से आपको प्रश्न करवाऊंगा। चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया। केंद्रीय बजट दोस्तों 2022-23 में संसद में किसने पेश किया। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी या शक्तिकांत दास। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन है जो केंद्रीय बजट 2022-23 का भी केंद्रीय बजट है दोस्तों, निर्मला सीतारमन ने पेश किया। निर्मला सीतारमन दोस्तों अभी वित्त मंत्री भी हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। मनोज पांडे, जीएवी रेड्डी, कमल यादव या उपेंद्र द्विवेदी। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जीएवी रेड्डी अभी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने दोस्तों। अभी मैं आपको करंट अफेयर्स करवाता हूँ, फिर इसके बाद जीके जीएस से आपको प्रश्न करवाऊंगा। अगर आप बीएसएफ की भी तैयारी कर रहे हो, बीएसएफ ट्रेडमैन का, सीआईएसएफ फायरमैन का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान दोस्तों और विकास प्रयोगशाला के कौन है। जीएवी रेड्डी है, दशरथ राम है या उपेंद्र द्विवेदी है या श्रीनिवास मूर्ति है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्रीनिवास मूर्ति डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के अभी बने हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है। सीजीए अभी लेखा महानियंत्रक अभी भारत का कौन बनी है। सोनाली सिंह बनी है, सुमन सैनी बनी है, अर्पिता जैन बनी है या इंदु मल्होत्रा बनी है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोनाली सिंह भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनी है दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2021 में भारत का कौन सा पदक जीता था। दोस्तों हाल फिलहाल में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुआ था हॉकी का 2021 में, कौन सा पदक जीता था भारत दोस्तों। कांस्य पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, रजत पदक जीता था या कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांस्य पदक भारत ने चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में जीता था दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी करंट अफेयर्स के हैं दोस्तों। इसमें है दोस्तों कि किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया था। दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। भूटान का दिया था, स्वीडन का दिया था या पोलैंड का दिया या कोई नहीं दिया था। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भूटान के प्रधानमंत्री ने दोस्तों नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया था। किस देश का दोस्तों, तो भूटान देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स आपको मैं करवाया दोस्तों 6, अब 7। अब चलते हैं जीके जीएस से दोस्तों। तो जीके जीएस से हमारे प्रश्न है, तो चलिए जीके जीएस से स्टार्ट करते हैं। हमारा जीके जीएस से दोस्तों कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं दोस्तों, किसके कारण होते हैं दोस्तों। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण या छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण होते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत आसान और सस्ता दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा। बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है या शुक्र है। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ दोस्तों ये भी मैं लाया हूँ किसी को मतलब कंफ्यूजन ना हो। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मंगल है, शनि है, बुध है या नेपच्यून है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों, तो बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगुलहास धारा, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। किस महासागर में
बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अन्य किसी और महासागर में बनती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग होता है क्रोड, वो किस चीज का बना होता है दोस्तों? तांबा और जस्ता का, निकल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, या लोहा और निकल का? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोहा और निकल का। लोहा और निकल का बना होता है दोस्तों। जो पृथ्वी का भीतर वाला क्रोड है वो किस चीज का बना होता है? लोहा और निकल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मैगजीन के, ध्यान दीजिए, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा? प्रथम देश कौन सा? फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूसी संघ। रूसी संघ है जो प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान पर कौन है? भारत है। किस चीज के उत्पादन में? तो मैगजीन के उत्पादन में। मैगजीन के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन देश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील है, भारत है, अमेरिका है, चीन है? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को, या याकोहामा को? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, डिसीजन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत का जब स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था तो उसके दौरान ये जो डिसीजन एजुकेशनल सोसाइटी है नामक संस्था किसने स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसीजन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किया था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो दोस्तों हुआ था, प्लासी का युद्ध भी 1857 में हुआ दोस्तों। तो उसमें भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जॉन मथाई था, या अन्य था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गद्दर के समय में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आशक्ति संस्था ने दिया था, आर्य समाज ने दिया था, ब्रह्मा समाज ने दिया था, या अन्य दिया था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा का संस्था दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, कोसी नदी है, या गोदावरी नदी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों से होकर गुजरती है। यह हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बहुउद्देशीय परियोजना
बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम संयंत्र स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारा परमाणु संयंत्र, कैटोनोमा परमाणु संयंत्र, कुडमुकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन है? तो तारा परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आगरा शहर को किसने बनवाया? आगरा शहर को किसने बनवाया? सिकंदर लोदी ने बनाया, अकबर ने बनाया, बहलोल लोदी ने बनाया या शाहजहां ने बनाया? दोस्तों तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बनवाया था। ये है दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है या फिर हायरोग्लिफिक्स है? कौन सी है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेखों का प्रचलन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू किसका? असम का, उड़ीसा का, बिहार का या बंगाल का? बिहू प्रचलित है, बिहू असम का है दोस्तों, बिहू असम का है दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? इसका सही जवाब होगा दोस्तों तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जवाहरलाल नेहरू किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इनमें से कोई? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा? किसी प्रकार का और परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।